हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोनोसैकराइड्स। वो किसका रहेगा? मोनोसैकराइड्स रहेगा। हमने पिछले जो अध्याय में पढ़ा था, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का था: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स। उनके एग्जाम्पल भी बताए थे हमने। अब एक एक करके हम उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम मोनोसैकराइड्स ले लेते हैं। मोनोसैकराइड्स में क्या क्या है? ग्लूकोज है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्लूकोज। क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा डियर स्टूडेंट्स। अब ग्लूकोज होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर, इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेप शुगर है। जो ग्लूकोज होता है हमारे नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है, जो हम लोकल लैंग्वेज में ग्लूकोन बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज है वो फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट में जो ये मिलता है, और ये मिलता है जैसे स्वीट फ्रूट्स में, जो मीठे फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलता है। और मोस्टली जो ग्रेप्स होते हैं, राइप ग्रेप्स, पके हुए ग्रेप्स, राइप ग्रेप्स, इनमें सबसे ज़्यादा मिलता है। 20% जो ग्लूकोज मिलता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? ग्रेप शुगर पड़ा है। कंबाइंड स्टेट में ये डाइसैकराइड यूनिट, जैसे सुक्रोज हो गया। सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। वी नो वेरी वेल अबाउट इट। जो ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। तो ग्लूकोज बनता कैसे है? जो सुक्रोज लिया हमने, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। किसका फॉर्मूला है ये? सुक्रोज का है। इसको जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मींस डिजोल्व इन वाटर इन डाइल्यूट HCl और H2SO4। यहाँ पे हम H पॉजिटिव दिखाएंगे। अब ये क्या बना? ये डिकम्पोज होके C6H12O6 plus C6H12O6, this is glucose and this is fructose. This is glucose and this is fructose. We know very well about this. Sucrose is the disaccharide unit. When it decomposes in water, it gives two monosaccharides unit. First one is glucose, second one is fructose. Now we will discuss about glucose. The formula of glucose is C6H12O6. फॉर्मूला है इसका क्या है? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेप शुगर, डेक्सट्रीन भी बोलते हैं। ये कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट दोनों में मिलता है। फ्री स्टेट में जो स्वीट्स फ्रूट होती है उनमें मिलेगा, और कंबाइंड स्टेट में जैसे डाइसैकराइड यूनिट हो गया। और डाइसैकराइड यूनिट कौन सा है? जैसे सुक्रोज। अब इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जो ग्लूकोज होता है, इसकी स्ट्रक्चर बेयर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। कौन? साइंटिस्ट का नाम क्या है? बेयर, BAEYER। तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज बेयर। बेयर ने इसकी क्या दी थी? स्ट्रक्चर दी थी। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी इसकी। इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो कार्बन ऐसे 1, 2 नंबर पे ये है, 3 पे ये, ऐसे आप लिखेंगे, 4 पे ऐसे, 5 पे ये है, और 6 पे ऐसे। आप इसको कैसे लिख सकते हो? CHO, CHOH और 4 और CH2OH, ऐसे लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो? CHO, C
आप इस कार्बन को दिखाएंगे नहीं, ऐसे दिखाएंगे। ये स्ट्रक्चर, तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर किसकी है? ग्लूकोज की है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो इसमें जो ग्लूकोज है, इसमें जो मेन ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा? CHO। तो CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें जो देखिए 1 2 3 4, जो 4 हाइड्रोजन और ये OH है, ये क्या है? सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। कौन से हैं? सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। कि जो ये कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो ये OH है ये इसमें जो ये कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल एक कार्बन से। तो ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसमें क्या बताएंगे? एक तो जो मेन ग्रुप होता है वो तो क्या होता है? CHO जो एल्डिहाइड है, CHOH है, ये 4 है, तो ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। और CH2OH जो ये एक OH है, ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो इससे क्या समझे? इस चित्र से, इस डायग्राम से हम ये समझे कि जो एल्कोहल ये ग्लूकोज होता है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप, 4 एल्कोहलिक जो सेकेंडरी है वो, और एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ध्यान रहे, नंबर स्टार्ट यहाँ से करना है CHO ग्रुप से। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। तो 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12O6। अब इसमें जो तीसरे नंबर का OH है, तीसरे नंबर का OH आपने उल्टी साइड रखना है। यानी जितने भी OH है इसमें आप देख रहे हो राइट साइड है, सिर्फ 3 नंबर का जो कार्बन है उसका OH कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड रखना है। तो ये जब आगे जो वीडियो बनाएंगे उनमें ये बताएंगे कि इनका कॉन्फ़िगरेशन आवर्त और फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूले, उसमें बताएंगे कि 3 नंबर का OH है ये इधर क्यों रखा है। आप ये ध्यान दें, जब हम इनका रिडक्शन करते हैं, इसका H2 रिडक्शन का मतलब, जब हम इसका रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, तो आपको पता है जो CHO होता है अगर उसका हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है CH2OH। तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा? CH2OH, और बाकी सेम टू सेम ये प्रोसेस हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा? सोर्बिटोल। क्या बनेगा? सोर्बिटोल बनेगा। ऐसे ही जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, हम क्या करते हैं? इसका ऑक्सीडेशन। तो ये भी आपने ध्यान होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड होता है उसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। तो क्या बनता है डियर स्टूडेंट? एसिड बनता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? COOH, और ऐसे ही कंटिन्यू CH2OH। तो ये Br और वाटर की प्रेजेंस में बनता है। तो यहाँ से ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया, इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोनिक एसिड। ऐसे ही जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना आपने, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये क्या आता है? एक तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, एक तो क्या बनेगा? नॉर्मल हेक्सेन, और प्लस 2 आइडोहेक्सेन, 2 आइडोहेक्सेन। तो ये इसके प्रोडक्ट बनेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम ग्लूकोज का जो रिडक्शन करवाते हैं HI की प्रेजेंस में तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो फर्स्ट वन इज N-हेक्सेन एंड सेकंड वन इज 2-आइडोहेक्सेन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो ये आज का हमारा ग्लूकोज का टॉपिक था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।